Kinship, caste and class, early societies. Theme 3. So today we are going to start chapter 3. 600 BCE से 600 CE के बीच में कई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल चेंजेस देखे गए। इनमें से कुछ चेंजेस, जो भी चेंजेस आए इस दौरान, इन कुछ चेंजेस ने सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंस किया, मतलब कि प्रभावित किया। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर के लिए जब फॉरेस्ट का भी यूज किया जाने लगा तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स, मतलब कि जो लोग वहां रहते थे, उनकी लाइफ में भी चेंज आया, उनकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो गई। क्या हुआ कि जब खेती के लिए वो लोग जंगलों को भी काटने लगे, जंगलों में भी खेती की जाने लगी, तो जंगल में रहने वाले जो लोग थे, जिन्हें की फॉरेस्ट ड्वेलर्स कहा जाता है, तो उनकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो गई, जो कि वेरी ऑब्वियस था। अच्छा, और चेंजेस क्या देखे गए? जो क्राफ्ट स्पेशलिस्ट थे, उनका एक अलग ग्रुप बन गया, अलग से सोशल ग्रुप बन गया, और सोशल डिफरेंस और ज्यादा बढ़ गए। मतलब क्या हुआ? जो पैसे का जो था, वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चाहे आप जमीन से कोई भी एसेट से ले लो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कोई तो बहुत अमीर हो गया और कोई बहुत गरीब, जिसकी वजह से सोसाइटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई। हिस्टोरियंस इस प्रोसेस को, मतलब सोसाइटी में आए इन चेंजेस को समझने के लिए टेक्सचुअल ट्रेडिशन, मतलब टेक्स्ट, ग्रंथ का सहारा लेते हैं। उसको पढ़कर वो लोग स्टडी करते हैं और देखते हैं कि सोसाइटी में ये चेंजेस क्यों आए, कैसे आए। ठीक, कुछ टेक्स्ट, कुछ ग्रंथ जो है सोशल बिहेवियर के नॉर्म्स तय करते थे। वो ये बताते थे कि भाई किस तरह से एक सोसाइटी में किसको किस तरह से बिहेव करना चाहिए। और कुछ ग्रंथ जो थे, कुछ टेक्स्ट जो थे, सोसाइटी में मौजूद रिवाजों और जो प्रैक्टिसेस में कमेंट करते थे। ठीक, अच्छा जी, हम देखते हैं कि हर एक टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन किसी कम्युनिटी या सोशल कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जा रहा है, मतलब कि किसी खास कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से। भाई जो जैसा, जिसकी जैसा माइंडसेट होगा, वो चीज को उसी तरह से देखेगा और उसी तरह से लिखेगा। तो ये याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये टेक्स्ट किसने लिखे हैं, इसमें क्या लिखा गया है और किन के लिए लिखा गया है। ठीक, तो जब हम इन टेक्स्ट को स्टडी करते हैं तो वी हैव टू कीप ऑल दिस पॉइंट्स इन माइंड। और ये भी याद रखना पड़ेगा कि इन टेक्स्ट में किस लैंग्वेज का यूज हुआ है, और सर्कुलेशन, मतलब कि ये प्रचार प्रसार इसका किस तरह से हुआ है। और अगर हम इन टेक्स्ट का इस्तेमाल, इन बुक्स का, जो ग्रंथ का इस्तेमाल बड़ी केयरफुली करते हैं, तो सोसाइटी के एटीट्यूड्स, प्रैक्टिसेस की हिस्ट्री को हम लिख सकते हैं, हम समझ सकते हैं उस टाइम के प्रैक्टिसेस को, उस टाइम के सोसाइटी के एटीट्यूड को, अगर हम इन ग्रंथ को, इन टेक्स्ट को बहुत केयरफुली स्टडी करें। आप देखिए महाभारत, जो कि सबसे बड़ा एपिक है और जिसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं, और जो वैरायटी ऑफ सोशल कैटेगरीज, कई सोशल कैटेगरीज जैसे कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, इन सब के बारे में बता रहा है और उन सिचुएशन को डिपेक्ट करता है, सिचुएशन को भी ये बताता है। तो ये टेक्स्ट 1000 साल तक लिखी जाती रही है। महाभारत की कहानी 1000 साल तक लिखी जाती रही, और इसमें 2 परिवारों के बीच के युद्ध की, वॉर की कहानी है। इस टेक्स्ट के कुछ सेक्शन कुछ सोशल ग्रुप के बिहेवियर के नियम बताती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्षत्रिय, तो उनके बिहेवियर के बारे में बताती है कि भाई क्षत्रिय कैसे होते थे, उनसे उनके क्या क्या कर्तव्य थे, वो कैसे, उनको कैसे बिहेव करना था सोसाइटी में। हम क्या देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि महाभारत के कैरेक्टर्स इन नॉर्म्स का पालन कर रहे हैं। मतलब लिखने को तो लिखा जा रहा है कि भाई इफ यू आर क्षत्रिय देन यू आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि ये लोग बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है और उसको वो लोग फॉलो कर रहे हैं। कभी कभार ये लोग नियम तोड़ भी देते थे। अच्छा, तो ये क्या शो करता है कि ये लोग नॉर्म्स तोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत 1919 में एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, एस.वी. सुकांता के लीडरशिप में। ठीक, एक टीम तैयार की गई जिसमें कि जाने माने स्कॉलर्स थे, और उन्होंने महाभारत का क्रिटिकल एडिशन प्रिपेयर करने का जिम्मा उठाया कि चलो भैया महाभारत की क्रिटिकल एडिशन को तैयार करते हैं। शुरुआत में क्या हुआ, कैसे ये काम किया गया? पहले तो ये किया गया कि भाई जितने भी संस्कृत के मैन्युस्क्रिप्ट्स
जो कि देश के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग स्क्रिप्ट्स में लिखे गए थे, उनको इकट्ठा किया गया। अब क्या किया गया, इन सारे स्क्रिप्ट्स को पढ़कर आपस में कंपेयर किया गया, और जो चीजें इनमें कॉमन थी, जैसे कि भाई अलग अलग रीजन से अलग अलग इन्होंने स्क्रिप्ट्स उठा लिए, अब कई कई चीजें उसमें जो कॉमन थी उसको छांट लिया, उसको सेलेक्ट कर लिया और इनको पब्लिश किया। 13,000 पेजेस के कई टेक्स्ट में इनको पब्लिश किया गया। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 45 साल लगे, 45 ईयर जी। इस प्रोजेक्ट से दो चीजें निकलकर सामने आई। पहली, संस्कृत वर्जन की स्टोरी की कई सिमिलैरिटीज थी, जैसे कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में, चाहे वो कश्मीर और नेपाल से लेकर एंड केरला एंड तमिलनाडु तक में सिमिलैरिटी थी। मतलब कि वो सारे एक जैसे थे, जो भी संस्कृत के वर्जन वाले थे स्टोरीज, वो सब में एक ही जैसी स्टोरी थी। दूसरी बात, रीजनल वेरिएशन भी देखने को मिलती है। जब महाभारत का ट्रांसलेट हो रहा था तो रीजनल वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि महाभारत की स्टोरी में किसी खास रीजन का इन्फ्लुएंस, प्रभाव, तो ऑब्वियसली हर रीजन में अलग अलग ही होगा ना, हर एक रीजन का प्रभाव उस महाभारत की स्टोरी में देखने को मिलेगी। तो इसी वेरिएशन को, इसी जो जो डिफरेंस को डॉक्यूमेंट किया गया इसको फुटनोट्स और अपेंडिक्स में। तो 13,000 पेजेस में जो पूरी ये किताब थी आपकी, 13,000 पेजेस में से आधे पेजेस में तो ये फुटनोट्स और अपेंडिक्स ही हैं, जो कि बताते हैं वेरिएशंस को। एक तरह से देखा जाए तो ये वेरिएशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को दिखाते हैं। इन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को हम कैसे समझते हैं? इन्हें हम समझते हैं ब्राह्मण द्वारा लिखी हुई संस्कृत में, जो कि किसके लिए उन्होंने लिखे हैं? खुद के लिए। जब हिस्टोरियंस ने पहली बार 18वीं और 19th सेंचुरी में सोशल हिस्ट्री को स्टडी किया, तो उन्होंने इस टेक्स्ट में जो लिखा था उसमें विश्वास किया। मतलब कि जो ब्राह्मणों ने जो किताब में लिखकर छोड़ा था, हिस्टोरियंस ने उसको आंख बंद करके विश्वास किया कि भैया ऐसे ही सोसाइटी में होता होगा उस वक्त, तो ऐसे ही लोग सोसाइटी में इसी तरह से बिहेव करते होंगे, यही उनका तरीका होगा जीने का, इसी तरह से सोसाइटी डिवाइड होगी। ठीक। अब क्या होता है कि कहते हैं ना कि जो मूवी क्या है, समाज का आईना होता है। मतलब जो कुछ सोसाइटी में चल रहा होता है वैसा वैसा ही कुछ मूवी में दिखाई जाता है। तो वैसा ही कुछ हिस्टोरियंस ने सोचा कि भाई उस वक्त के टेक्स्ट में जो लिखा है वैसी ही सोसाइटी रही होगी, वैसे ही रहा होगा। बाद में स्कॉलर्स ने पाली, तमिल और प्राकृत टेक्स्ट को स्टडी करके और ट्रेडिशंस को भी स्टडी करने की कोशिश की। तो इन स्टडी से ये साबित हुआ कि भाई संस्कृत टेक्स्ट अथॉरिटेटिव होते थे, बड़े मतलब इन्हीं की ज्यादा चलती थी संस्कृत टेक्स्ट को, आप बिलीव कर सकते थे। लेकिन इन टेक्स्ट के ऊपर भी सवाल खड़े किए जाते थे और कई कई बार तो उनको रिजेक्ट भी कर दिया जाता था। इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब हम एग्जामिन करेंगे कि किस तरह से हिस्टोरियंस ने सोशल हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया है, मतलब हमको इन सारे चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हिस्टोरियंस सोशल हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किस तरह से करते हैं। If you like my video, please like, subscribe and share. It will motivate me to make more videos. You can write your problems on the comment section. Thanks.